हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आर ओ जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए इसके पहले जो भी पेपर हुए हैं उसका जो पूर्वावलोकन है, हिंदी का पूर्वावलोकन उसको जो है इसमें कवर किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत इसका जो पहला वीडियो अपलोड किया गया है उसमें अब तक जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो विलोम शब्द पूछे जाते हैं उनको सारे विलोम शब्द जो है उसको कवर किया गया है। जिसके अंतर्गत आर ओ हो गया, UPPCS में जहाँ जिसमें हिंदी पूछा जाता है, ठीक है, मेंस में या फिर से CSET में। उसके साथ साथ यूपी ट्रिपल एससी में के जो भी एग्ज़ाम कराए जाते हैं जिसमें हिंदी पूछा जाता है वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगा। तो यह पूर्वावलोकन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो आपका आर ओ जो कि सेकेंड पेपर होता था जिसको मर्ज करके अब सिंगल पेपर कराया जाएगा, उसमें जो भी पूछे जाते हैं हिंदी के जो सारे सेक्शन हैं उसको प्रॉपर अच्छे से कवर किया गया है। तो इस पूर्वावलोकन में हम उसी को कवर करेंगे और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए हिंदी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नए क्वेश्चंस देखने को आप लोगों को नहीं मिलेंगे। अगर आप 4 साल अब तक जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, 4 साल के अगर क्वेश्चंस पेपर उठा कर के देखेंगे तो उसमें आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस रिपीटेशन ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए यह वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कोशिश करिएगा कि देखिए चैप्टर वाइज इसे जो है उसे कवर किया जा रहा है। जैसे विलोम वाले शब्द, जो विलोम वाला जो सेक्शन है उसको कवर कर दिया गया है, ठीक है। और उसका वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और इसमें इसके आगे के जो सेक्शंस है उसको हम कवर करेंगे। और इसी तरह जो आपके आर ओ हिंदी वाले सेक्शन के जो भी टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स को प्रॉपर कवर किया जाएगा, ठीक है। और पूर्वावलोकन इसमें आपको 15 से 20 साल के जो भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगर यह वीडियो आप लोग देखते हैं तो मान के चलिए कि 90 से 95% हिंदी वाला जो सेक्शन है आपका वो प्रॉपर अच्छे से कवर हो जाएगा। तो कोशिश करिएगा कि वीडियो देखें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करें। अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें और किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होते हैं उसको कवर करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने विलोम शब्द को कवर किया था। तो सारे वीडियो जो है सारे टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो कोशिश करिएगा कि वीडियो पूरा देखें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, जिसका उत्तर देख करके खंडन किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है प्रत्युक्त, ठीक है, प्रत्युक्त। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। उत्सु उत्तर देकर के खंडन करने के लिए एक शब्द, देखिए क्वेश्चन जो है जैसा आपको बताया गया है कि सारे क्वेश्चन ज़्यादातर आपके रिपीटेशन होते हैं, ठीक है, रिपीट होते हैं। तो आर ओ या फिर से हिंदी वाले सेक्शन के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि जो है रॉकेट साइंस है आप लोगों को जो बहुत ज़्यादा वो मतलब नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से अगर सॉल्व कर लेते हैं पूर्वावलोकन को, तो मान कर चलिए कि 90 से 95% आप लोगों के क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। तो कोशिश करिएगा वीडियो पूरा देखें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। अज का क्या अर्थ होता है? अज का अर्थ होता है, मतलब इसमें पूछा है कि अज का अर्थ नहीं होता है, मोती नहीं होगा, ठीक है। बाकी अज जिसका जन्म न हुआ हो उसके लिए भी प्रयोग करते हैं। दशरथ के पिता, इनके लिए भी अज का प्रयोग किया जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश, जो यह जो त्रिदेव हैं इनके लिए भी अज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोती नहीं होगा। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए एक शब्द होता है असूर्यम पश्या, ऑप्शन सी हो जाएगा। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है असूर्यम पश्या, ऑप्शन सी हो जाएगा। इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द असूर्यम पश्या, देखिए ये रिपीट हुआ, इसका सही हो जाएगा क्या? देखिए इसको रनिवास में पर्दे के पीछे रहने वाली स्त्री के लिए भी इसका उपयोग जो है किया जाता है, ठीक, क्योंकि रनिवास में पर्दे के पीछे रह रही है तो वह सूर्य नहीं देख पाएगी, ठीक है। तो इसके लिए भी असूर्यम पश्या शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। अज्ञ का क्या अर्थ होता है? अज्ञ का अर्थ होता है जो कुछ भी नहीं जानता हो उसके लिए अज्ञ शब्द का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, वह कवि जो तत्काल कविता करे उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है आशु कवि। जो तत्काल कविता करता है उसके लिए एक शब्द होता है आशु कवि, ठीक। वह कवि जो तत्काल कविता करे उसके लिए एक शब्द होता है आशु कवि। महान या श्रेष्ठ कवि, इसमें जो है महाकवि कहा जाता है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द होता है अप्रत्याशित, अप्रत्याशित, ठीक है। जिसकी आशा न की गई हो और ऐसी जैसी कोई घटनाएं हो गई, ठीक है, जिसकी कोई आशा, जैसे कोरोना को अगर हम मान लें तो ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया गया था कि ऐसी जो है एक विपदा आएगी, लेकिन ये क्या था? अप्रत्याशित घटना थी, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। जिसकी आशा न की गई हो इसे अप्रत्याशित कहेंगे, ठीक। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होता है निर्निमेष। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द निर्निमेष होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इसके लिए एक शब्द होता है क्या? उत्तराधिकार में जो प्राप्त संपत्ति होती है उसके लिए एक शब्द होता है रिक्त, रिक्त शब्द का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है।
उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द होता है रिक्त। और जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द होता है युधिष्ठिर। ऑप्शन सी हो जाएगा युधिष्ठिर, जो युद्ध में स्थिर रहता है। कम बोलने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है मितभाषी, जो कम बोलता है उसके लिए एक शब्द का उपयोग किया जाता है मितभाषी। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, उसके लिए एक शब्द होता है मितभाषी, जो कम बोलता है। जो तौला जा सके, जो तौला जा सके उसके लिए एक शब्द होता है परिमेय, उसके लिए एक शब्द परिमेय होता है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द होता है आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसके लिए आस्तिक शब्द का उपयोग किया जाता है, और जो नहीं रखता है उसके लिए नास्तिक। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। जो सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द होता है सर्वज्ञ, जिसे सबका ज्ञात हो या जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द होता है सर्वज्ञ। ऑप्शन सी हो जाएगा। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए एक शब्द होता है विशेषज्ञ, विशेषज्ञ। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द होता है स्वावलंबी। देखिए यहाँ पे आत्मनिर्भर नहीं होगा या आत्मनिर्भरी आत्मविश्वासी नहीं होगा। ठीक है, जो अपने सहारे पर मतलब खुद पर निर्भर रहता है उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है स्वावलंबी। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द का उपयोग किया जाता है? अप्रमेय जो है, देखिए इसके दो उत्तर हैं। जो तौला या मापा न जा सके, नापा न जा सके, उसके लिए भी अप्रमेय शब्द का उपयोग किया जाता है, और जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसके लिए भी अप्रमेय शब्द का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी दोनों इसका सही हो जाएगा। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होता है जिगीसु, जिगुसु। ठीक है, अगर कोई किसी के ऊपर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखता है तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा जिगीसु। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, देखिए फिर रिपीट हुआ, इसे क्या कहेंगे? असूर्यम पश्या। ठीक है, असूर्यम पश्या, ऑप्शन बी हो जाएगा। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने या समझौता के लिए एक शब्द क्या होता है? इसे संविदा करते हैं, बोलते हैं। ठीक है, संविदा। जैसे किसी मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे जो कार्य कराया जाता है उसके अंतर्गत एक शब्द जो होता है उसे संविदा कहते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। जिसकी पहले से कोई आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द होता है अप्रत्याशित, अप्रत्याशित। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसके लिए एक शब्द अप्रत्याशित। ठीक, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो या पहले से कोई आशा न की गई हो, ये सभी वही एक ही है, तो इसके लिए एक शब्द होता है अप्रत्याशित। ऑप्शन डी हो जाएगा। राजा द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, राजा द्वारा जो आधिकारिक रूप से आदेश निकाला जाता है उसको अध्यादेश कहते हैं। ठीक है, अध्यादेश अभी कह सकते हैं कि शासनादेश द्वारा या भी वर्तमान समय में सरकार द्वारा जो आदेश निकाला जाता है उसको भी अध्यादेश ही कहते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे मैं बताया गया ना कि शासन द्वारा जारी किए गए कानून, अधिनियम तथा अधिनियम सूचना विशेषता जो राजपत्र में प्रकाशित होता है इसे क्या कहते हैं? इसे अधिसूचना कहेंगे। ठीक है, और राज्य द्वारा जो आधिकारिक आदेश निकाला जाता है उसको क्या कहेंगे? उसको अध्यादेश कहेंगे। लेकिन जो कानून, अधिनियम और अधिकारी की सूचना विशेष रूप से जो राजपत्र में प्रकाशित होता है, ठीक है, उसको अधिसूचना कहेंगे, और जो निकाला जाता है वो अध्यादेश है। ठीक, वह स्त्री जिसका पति परदेश अर्थात विदेश गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? देखिए, वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो उसके लिए एक शब्द होता है प्रोसित पतिका, प्रोसित पतिका कहते हैं। ठीक है, और वह देखिए इसमें और ने भी जो है, जैसे वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो प्रोसित पतिका है। नई ब्याही हुई स्त्री, इसको नवोढ़ा कहते हैं। और वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? वह पति जिसका वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को है और जो उसकी वियोग की कल्पना से दुखी हो उसे प्रवत्यस पतिका कहते हैं। ठीक है, ठीक है, वह स्त्री जिसका पति परदेश या फिर विदेश जाने वाला हो उसके लिए एक शब्द होता है प्रवत्यस पतिका, और वह स्त्री जिसका पति अभी परदेश से लौटा हो उसके लिए एक शब्द होता है आगत पतिका। ठीक है, आगत पतिका। पैर से पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है अपाद मस्तक, अपाद मस्तक। ऑप्शन डी हो जाएगा। पैर से सिर तक के लिए एक शब्द होता है अपाद मस्तक। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले के लिए एक शब्द होता है दुराग्रही, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, इसके लिए एक शब्द दुराग्रही होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे कल्पनाओं विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? इसमें देखिए, जंगल की आग इसको क्या कहेंगे? इसको दवानल कहते हैं। समुद्र की आग को बड़वानल कहते हैं। पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं। आदि से अंत तक अनंत नहीं कहते। ठीक है, आदि से अंत तक जो होता है इसको देखिए, आदि से अंत तक इसके लिए एक शब्द जो होता है वह आदुपांत होता है। ठीक है, आदुपांत, तो डी जो है वो गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा इसका। और अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? देखिए, अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द होता है
औरस, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि जो वैलिड पुत्र होते हैं उनके लिए एक शब्द होता है औरस, ठीक। और जो जैसे जो दत्तक पुत्र होते हैं, जैसे गोद लिया गया है या फिर से किसी पराई स्त्री से उत्पन्न पुत्र, इसके लिए एक शब्द होता है जारज, ठीक है। और अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द होता है औरस, ऑप्शन डी हो जाएगा। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, इसके लिए एक शब्द होता है प्रागैतिहासिक, ऑप्शन सी हो जाएगा प्रागैतिहासिक, ठीक। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, इसके लिए एक शब्द होता है अंतर्धान। अंतर्धान देखिए, ये वर्तनी में भी पूछता है, ठीक है, अंतर्ध्यान नहीं होता है, अंतर्धान होता है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। जो बाएं हाथ से सधा हुआ है, जो बाएं हाथ से सधा हुआ है, उसके लिए एक शब्द होता है सव्यसाची, या कह सकते हैं कि ऐसे भी पूछ लेता है कि जो बाएं हाथ से कार्य करता है उसे क्या कहेंगे, ठीक है। और जो बाएं हाथ से सधा हुआ है उसके लिए एक शब्द होता है सव्यसाची, ऑप्शन ए हो जाएगा। मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला, मोक्ष पाने की इच्छा करने वाले के लिए एक शब्द होता है तितीर्षु, ठीक है, तितीर्षु होता है। जो मोक्ष पाने की इच्छा रखता है उसके लिए एक शब्द होता है तितीर्षु, ऑप्शन बी हो जाएगा। मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला या तैर कर पार करने की इच्छा करने के लिए एक शब्द तितीर्षु होता है, ठीक। सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति के लिए एक शब्द होता है तितिक्षा, ठीक। सर्दी गर्मी या फिर दुख आदि को सहन करने की जो शक्ति होती है उसके लिए एक शब्द तितिक्षा होता है। सहनशील के लिए एक शब्द होता है तितिक्षु, और मरना जीना के लिए एक शब्द होता है मरजीवा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तैरने या पार होने का इच्छुक, इसके लिए एक शब्द तितीर्षु, ऑप्शन बी हो जाएगा। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा दुर्निवार, ऑप्शन सी दुर्निवार। कानून के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, कान के नीचे लटकता, सॉरी, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, इसके लिए एक शब्द क्या होता है, इसे कड़पाली कहते हैं, ठीक है, इसे कड़पाली कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। जो पान करने योग्य नहीं है, जो पान करने योग्य नहीं है उसके लिए एक शब्द होता है अपेय, अपेय, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। जंगल की आग के लिए दवानल, आगे की सोचने वाला अग्रगामी, समुद्र की आग बड़वानल, पेट की आग जठराग्नि। देखिए इसमें जो गलत विकल्प है वो आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, आगे की सोचने वाला, इसके लिए एक शब्द अग्रगामी नहीं बल्कि अग्रसोची होता है। जो आगे की सोचता है उसके लिए एक शब्द होता है अग्रसोची, ठीक है, ऑप्शन बी गलत है। जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द होता है वाचाल, जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द वाचाल होता है, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द होता है वाचाल, जो बोलता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो है वाक्य के लिए एक शब्द होता है वक्ता, ठीक है, जो बोलता हो, वाक्य के लिए एक शब्द वक्ता होता है। जो किसी विषय विशेष पर बोलता है वह प्रवक्ता कहलाता है, और जो खर की तरह तेज हो उसके लिए एक शब्द होता है प्रखर, ठीक है। तो ये सभी याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। बहुत अधिक बोलने वाला, देखिए वही रिपीट हुआ वाचाल कहेंगे। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अभेद, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए एक शब्द अभेद होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके, जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अस्थावर, अस्थावर, और इसका भी परितार्थक जंगम होता है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके उसके लिए एक शब्द अस्थावर होता है। जहाँ खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता है उसके लिए एक शब्द होता है सदावर्त, ठीक है। देखिए यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि जहाँ दीन दुखियों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है, उसे भी सदावर्त ही कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। जिसका शत्रु जन्मा ही न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अजात शत्रु, ऑप्शन सी हो जाएगा। जिसका शत्रु जन्म न लिया हो उसके लिए एक शब्द अजात शत्रु होता है, ठीक। और जिसका जन्म ही न हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है अजन्मा। जिस पर आक्रमण हो उसके लिए एक शब्द होता है आक्रांत, ठीक है। और जिसे जीता न जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अजेय। तो यह जो है देख लीजिएगा। जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो वही अजात शत्रु हो जाएगा। जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो, जिसका कोई शत्रु जन्म न लिया हो, इन सभी के लिए यही होगा, ठीक है, अजात शत्रु। जिसे जीता न जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अजेय, ऑप्शन ए हो जाएगा। जिसे पराजित न किया जा सके उसके लिए अपराजेय, उसी के लिए एक शब्द होता है अपराजेय, ऑप्शन ए। जिसका कोई शत्रु ही न जन्म लिया हो उसके लिए एक शब्द अजात शत्रु, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। जिसका शत्रु पैदा न हुआ वही हो जाएगा आपका अजात शत्रु हो जाएगा। और अपना मंतव्य साधने वाला, अपना मंतव्य साधने वाला, इसके लिए एक शब्द होता है क्या, स्वार्थी, ठीक है, स्वार्थी, ऑप्शन सी हो जाएगा। अपना मंतव्य साधने वाले के लिए एक शब्द स्वार्थी होता है। जिसका उच्चारण न किया गया हो उसके लिए एक शब्द होता है अनुच्चरित, अनुच्चरित, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है,
ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। जिसका उच्चारण न किया गया हो उसके लिए एक शब्द अनुच्चरित होता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प गलत है। वह स्त्री जो अभिनय करे उसके लिए एक शब्द अभिनेता गलत हो जाएगा। यही आपका इसमें क्या पूछा, कौन सा युग्म सही है, ठीक है, इसमें सही बताना है। जो व्याकरण करता हो व्याकरणी, आंखों से परे प्रत्यक्ष, लौट कर आया हुआ प्रत्यागत। देखिए इसमें डी जो है वह सही है, बाकी जो तीनों विकल्प हैं वो आपके गलत हैं। जो स्त्री अभिनय करती है उसके लिए एक शब्द होता है अभिनेत्री, और जो व्याकरण जानता हो उसके लिए व्याकरण, ठीक है, यह जो है वर्तनी में भी पूछ लेता है, ठीक है। और आँख से परे यह अप्रत्यक्ष या फिर परोक्ष होता है, ठीक है। प्रत्यक्ष का मतलब जो आँख के सीधे सामने हो, ठीक है। तो आपका जो है डी सही हो जाएगा, बाकी तीनों विकल्प गलत हैं। अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयोग किया गया है। जिसका विवाह न हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है अपरिणित, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है। दुर्निवार का प्रयोग किया जाता है जिसे दूर करना कठिन हो, उसके लिए एक शब्द होता है दुर्निवार, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होता है युयुत्सु। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होता है युयुत्सु, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द युयुत्सु है। जो युद्ध करता है उसे योद्धा कहा जाता है। जो युद्ध में लिप्त हो उसके लिए युद्धरत, ठीक। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए विस्थापित कर, ठीक है। जो अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो या अपनी जगह से हटाकर कहीं और रख दिया गया हो उसके लिए एक शब्द होता है विस्थापित, ऑप्शन ए हो जाएगा। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द होता है दुर्भिसंधि, ऑप्शन सी हो जाएगा, दुर्भिसंधि। सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द होता है प्रत्युत्तर, ठीक है, प्रत्युत्तर, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए इसके लिए उत्तर उत्तर नहीं होगा, उत्तर उत्तर नहीं होगा। इसके लिए जो सटीक जो शब्द है जिसका उपयोग किया जाता है वो आपका प्रत्युत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। खोज करने वाला, खोज करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, अन्वेषक। खोज करने वाले के लिए अन्वेषक शब्द का उपयोग किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए खोज करने वाले के लिए एक शब्द होता है अन्वेषक। जिसकी उपमा न हो उसके लिए एक शब्द होता है अनुपम। और निवेश करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है निवेशक, ठीक है। वह कन्या जिसके साथ विवाह करने का वचन दिया गया हो उसके लिए एक शब्द होता है वागदत्ता, वागदत्ता, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए एक शब्द वागदत्ता होता है। कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म को वागदान कहते हैं। और मौन अथवा वचनबद्ध को वाग्बद्ध कहते हैं। और वाक्य चतुर को वाग्विद्य, इसे जो है वाक्य चतुर जो होता है इसे वाग्विद्य भी कहते हैं, ठीक है। और इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। मदिरा पीने का जो प्याला होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं चषक। देखिए इसमें यह वर्तनी में भी पूछ लेता है, चषक दे करके पूछ लेता है कि कौन सा, ऐसे चार ऑप्शन आपको दे देगा और पूछा गया कि कौन सा चषक की किस वर्तनी जो है, किस चषक की वर्तनी शुद्ध है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। जो स्त्री के वशीभूत हो, जो स्त्री के वशीभूत हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, उसके लिए एक शब्द होता है स्त्रैण, ऑप्शन बी हो जाएगा। स्त्रैण जिसका अर्थ क्या होता है, जनखा, जनाना, मेहरा, स्त्रीत्वपूर्ण आदि जो है यह इसके अनेकार्थी शब्द हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। और शब्द ऐसे पुरुष के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है जो अपनी स्त्री के वश में होता है, अतः स्त्री के वशीभूत के लिए स्त्रैण शब्द का उपयोग किया जाता है, ठीक है। बाकी उसके जो समानार्थी शब्द वो भी याद रखिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, ठीक है। जो जोता बोया न गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अकृषित, अकृषित, ऊसर नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा अकृषित होता है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और जिस जमीन पर, जिस जमीन में उत्पन्न करने की जो शक्ति, मतलब जो फसल है, फसल उत्पन्न करने की शक्ति नहीं होती है उसके लिए एक शब्द होता है ऊसर। और जिस भूमि पर अभी जोता बोया गया ही नहीं है उसके लिए एक शब्द होता है अकृषित। सब कुछ खाने वाले के लिए एक शब्द होता है, क्या हो जाएगा, सर्वभक्षी, सर्वहारी, सर्वग्राही। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका सब कुछ खाने वाला, सर्वाहारी, सर्वाहारी नहीं होगा, सर्वाहारी कहलाता है, ठीक है। सब कुछ खाने वाला, इसके लिए एक शब्द सर्वाहारी होता है, ठीक है, न कि सर्वहारी। तो इसमें से कोई भी सही नहीं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके लिए एक शब्द होता है सर्वहारी, जो सब कुछ खाता है, सब कुछ खाने वाला। और जो सब कुछ भक्षण करता है उसके लिए एक शब्द होता है सर्वभक्षी। जो सब कुछ ग्रहण करता है उसके लिए एक शब्द होता है सर्वग्राही, ठीक। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है उसे क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द होता है समावर्तन, ठीक है, समावर्तन, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ क्या है, प्रतिपदा, पक्ष की पहली तिथि को कहा जाता है प्रतिपदा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अनामिका, इसके लिए एक शब्द होता है अनामिका, ऑप्शन
डी हो जाएगा। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसके लिए एक शब्द होता है दामोदर, ऑप्शन डी हो जाएगा। पीछे पीछे चलने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, देखिए इसके लिए अनुचर और अनुगामी दोनों हो जाएगा, ठीक है। जो पीछे पीछे चलता है उसके लिए एक शब्द अनुचर और अनुगामी, अनुगामी और पीछे पीछे चलने वाला अनुचर दोनों होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों है। जिसकी कोई कीमत न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जिसकी कोई कीमत न हो उसके लिए एक शब्द होता है अमूल्य, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, अमूल्य। थोड़ा नपातुला भोजन करने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है, मिताहारी। जो थोड़ा नपातुला भोजन करता है उसके लिए एक शब्द मिताहारी होता है। थोड़ा नपातुला भोजन करने वाले को मिताहारी कहा जाता है, ठीक है। और कम या नपातुला खर्च करने वाले के लिए एक शब्द मितव्ययी होता है, ठीक है। जो बहुत कम खर्च करता है उसके लिए एक शब्द मितव्ययी होता है, और जो थोड़ा या नपातुला भोजन करता है उसके लिए एक शब्द मिताहारी होता है, ठीक। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है, इसे अंतेवासी कहा जाता है। जो गुरु के समीप रह करके विद्या अध्ययन करता है उसे अंतेवासी कहते हैं। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसके लिए एक शब्द है मर्माहत। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसके लिए एक शब्द मर्माहत होता है। जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा पदच्युत, जो अपने पद से हटाया गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, देखिए उसे निस्पृहा भी कहा जाता है, ठीक है। निष्प्रिय भी कहा जाता है, और यह जो निष्प्रिय है आपका जो है यह हलंत वाला भी हो जाएगा, यह भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, ठीक है। निष्प्रिय या दोनों जो है आपके सही है, ठीक। निष्प्रिय जो है दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, इसके लिए एक शब्द क्या होता है, इसे जो है नारद कहते हैं, ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जाना जाता है, महल के भीतरी भाग को अंतःपुरी कहा जाता है, ठीक है, अंतःपुरी। महल के भीतरी भाग को कहा जाता है अंतःपुरी। जो छीड़ न हो सके उसके लिए एक शब्द होता है अक्षय। जो छीड़ न हो सके उसके लिए एक शब्द अक्षय होता है। जो छीड़ अथवा क्षय न हो सके उसके लिए अक्षय। जिसके सिर पर चंद्र हो, जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द है चंद्रशेखर, ठीक, चंद्रशेखर। और यह चंद्रशेखर भगवान शिव की का पर्यायवाची भी है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। जिसके हृदय में ममता न हो उसके लिए एक शब्द होता है निर्मम, निर्मम, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही है। जिसके हृदय में ममता न हो, निर्मम। जिसे तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है, तिलक लगाने में जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको अक्षत कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अगर आपको चावल भी मिले, जैसे एक में अक्षत दिया है और एक विकल्प में चावल दिया है, तो भी आपको टिक क्या करना है, अक्षत, ठीक है, चावल नहीं होगा, अक्षत सही हो जाएगा। जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है अंत्यज, अंत्यज, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या होगा, वही जो कह सकते हैं कि तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाले को अंत्यज कहा जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। जिसका उपचार न हो सके उसके लिए एक शब्द होता है असाध्य। नहीं कहते ना कि असाध्य रोग से पीड़ित, अर्थात जिसका कोई उपचार ही नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा। वीरपुत्र को जन्म देने वाली, वीरपुत्र को जन्म देने वाली के लिए एक शब्द है वीर प्रसु, वीर प्रसु, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या होता है, इसे कहा जाता है धीरोदात्त, धीरोदात्त, ऑप्शन सी हो जाएगा, धीरोदात्त। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसके लिए एक शब्द होता है वियोगिनी, ऑप्शन बी हो जाएगा, वियोगिनी, वियोगिनी इसका सही हो जाएगा। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे पाथेय कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। आधी रात के समय को क्या कहते हैं, आधी रात के समय को निशीथ कहा जाता है, निशीथ, ऑप्शन डी हो जाएगा। जिसके पास कुछ भी न हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अकिंचन, अकिंचन, जिसके पास कुछ भी न हो उसके लिए एक शब्द अकिंचन होता है, ठीक है। और किंचित का कुछ अर्थ थोड़ा भी होता है, ठीक है, जबकि आकुंचन का अर्थ होता है सिमटना आकुंचन का अर्थ होता है सिमटना। अलभ्य उसे कहते हैं जिसे प्राप्त न किया गया हो, ठीक है, अलभ्य जिसे प्राप्त न किया गया हो या फिर न किया जा सके, ठीक है। जिसके पास कुछ न हो वही उसे क्या कहेंगे, उसे अकिंचन कहेंगे, जिसके पास कुछ न हो अकिंचन। जिसे बुलाया न गया हो, जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए एक शब्द होता है अनाहूत, जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए एक शब्द अनाहूत होता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है, मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होता है मुमुक्षु, मुमुक्षु, देखिए यह बर्तनी में भी पूछ लेता है, ठीक है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द मुमुक्षु होता है, ठीक है। और योग करने वाले को योगी कहते हैं, जबकि तप करने में लीन रहने वाले को तपस्वी, काम से मुक्ति वाले व्यक्ति को मुक्तिकामी कहा जाता है, ठीक है, मुक्तिकामी। मोक्ष की कामना करने वाला वही आपका मुमुक्षु कहलाएगा।
रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है नेपथ्य। नेपथ्य, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को नेपथ्य कहा जाता है। पृष्ठभूमि और मंच पृष्ठ तथा गुहा मंच इस संदर्भ में सही नहीं है, ठीक है, ये तीनों मतलब गलत है, ठीक। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द होता है समिधा। हवन में जलाने वाली लकड़ी को समिधा कहा जाता है, ठीक है, वो भी याद रखिएगा। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, उसके लिए एक शब्द होता है दिगंबर, ठीक है। अर्थात जो जैन धर्म से संबंधित श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय है, दिगंबर जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं, ठीक है, उनके लिए दिगंबर का शब्द का उपयोग किया जाता है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, उसके लिए एक शब्द होता है कानीन। जिसका जन्म कन्या के मतलब कह सकते हैं कि अविवाहित महिला से या लड़की से अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ हो तो उसको कानीन कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। वन में लगने वाली आग, वन में लगने वाली आग के लिए एक शब्द होता है दवाग्नि। दवाग्नि ऑप्शन बी हो जाएगा। पेट की अग्नि के लिए, पेट की अग्नि के लिए जठराग्नि शब्द का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जो हमेशा रहने वाला हो, जो हमेशा रहने वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जो हमेशा रहने वाला हो उसके लिए एक शब्द होता है शाश्वत। शाश्वत, जो हमेशा रहने वाला हो, ठीक है। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसके लिए एक शब्द होता है विपत्निक। विपत्निक, देखिए, विधुर होता है जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी है उसको विधुर कहा जाता है, और जिस पुरुष की पत्नी उसके साथ न हो उसके लिए एक शब्द विपत्निक होता है, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द होता है अपथ। अपथ होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तैरने की इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द होता है तितिरसा। तितिरसा, तैरने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द तितिरसा होता है। हाथी के पीठ पर रखे जाने वाला जो आसन है उसे कहा जाता है हौदा। ऑप्शन बी हो जाएगा, उसको हौदा कहा जाता है, ठीक है। देखिए, हाथी के पीठ पर रखे जाने वाला जो आसन है उसे हौदा कहा जाता है। घोड़े की पीठ पर रखने की गद्दी को जीन कहा जाता है, ठीक है। घोड़े आदि की पीठ पर कसने की जीन को काठी कहा जाता है। जो जीन जिसे कसा जाता है उसको काठी कहते हैं। लोहे के जाल का बना कवच जिस युद्ध के समय पहना जाता है उसे बख्तर या बख्तर कहा जाता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये कह सकते हैं कि अनेकार्थी जो आपका अनेक मतलब जो एक शब्द होता है इसमें पूछ सकता है, ठीक है। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? उसके अप्रमेय कहते हैं, ठीक, अप्रमेय। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया गया हो उसे जो है कहा जाएगा अप्रमेय, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया गया हो, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? औपनिवेशिक, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, औपनिवेशिक, ऑप्शन बी सही है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए एक शब्द होता है असूर्यम पश्चा, ठीक, या फिर रनिवास में एक कड़े पर्दे के पीछे रहने वाली स्त्री के लिए एक शब्द, इसके लिए भी असूर्यम पश्चा शब्द का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके असूर्यम पश्चा। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द होता है धरोहर, ठीक है, धरोहर, ऑप्शन बी हो जाएगा। गिरा हुआ के लिए एक शब्द हो जाएगा पतित। गिरा हुआ के लिए एक शब्द पतित होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द स्वयं सेवक किसके लिए प्रयोग होगा? देखिए, अपनी इच्छा से दूसरे की सेवा करने वाले को, अपनी इच्छा से दूसरे की सेवा करने वाले को स्वयं सेवक कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, अपनी इच्छा से दूसरे की सेवा करने वाला स्वयं सेवक कहलाता है। बिना वेतन के काम करने वाला अवैतनिक कहलाता है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द होता है कृतार्थ, ऑप्शन डी हो जाएगा, कृतार्थ। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाले की सूची, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? काली सूची। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाले के लिए एक शब्द काली सूची होता है, ठीक है। उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या होगा? जिस पर उपकार किया गया उसके लिए एक शब्द उपकृत होता है, ठीक है, उपकृत होता है। जो जुड़ा या मिला न हो, जो जुड़ा या मिला न हो उसके लिए एक शब्द होता है असंहत, असंहत, ठीक है, असंहत, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। जो जुड़ा या मिला हुआ ना हो उसके लिए एक शब्द असंहत होता है। गद्य पद मिश्रित काव्य को चंपू कहते हैं। एक साथ उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द होता है संभूत। जिसका अनुभव किया गया उसके लिए एक शब्द अनुभूत होता है, ठीक है। तो ये चारों के जो मतलब होते हैं याद रखिएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अपना पेट भरने वाले के लिए एक शब्द होता है कुछ ही भर। अपना पेट भरने वाले के लिए एक शब्द कुछ ही भर होता है, ठीक है। जिस पर विश्वास किया गया हो उसके लिए एक शब्द होता है विश्वस्त। विश्वस्त, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। जिस पर विश्वास किया गया उसके लिए एक शब्द विश्वस्त हो जाएगा। जिसका विश्वास किया जा सके इसके लिए एक शब्द विश्वसनीय हो जाएगा। और जो विश्वास के योग्य हो वह विश्वास पात्र हो जाएगा, ठीक है। और जो किसी विशेष विषय को जानता हो उसके लिए एक शब्द विशेषज्ञ होता है, ठीक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी।
जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा प्रतिवादी, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, जिसका रोकना कठिन हो, यह है क्या हो जाएगा, जिसको रोकना होगा। ठीक है, जिसको रोकना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, दुर्निवार। ठीक है, जिसको रोकना कठिन हो, या फिर से ये भी हो सकता है कि जिसका निवारण करना कठिन हो। ठीक है, इन सभी का मतलब दुर्निवारण ही होता है। ठीक, तैर कर पार कर जाने की इच्छा के लिए तितिर्सा, तैर कर पार कर जाने की इच्छा के लिए एक शब्द होता है तितिर्सा। शत्रुओं का हनन करने वाला, शत्रुओं का हनन करने वाला क्या कहलाएगा। देखिए, शत्रुओं के हनन करने वाले के लिए एक शब्द जो होता है वह आपका होता है क्या, शत्रुओं का हनन करने वाला शत्रुघ्न कहलाता है। ठीक है, रिपु का मर्दन करने वाला, यह रिपुसूदन कहलाता है। रिपु का मर्दन करने वाला कहलाता है रिपुसूदन। शत्रुओं का हनन करने वाला शत्रुघ्न कहलाता है। मुकदमा दायर करने वाले के लिए एक शब्द होता है वादी, मुकदमा दायर जो करता है उसके लिए एक शब्द वादी होता है। युद्ध की प्रबल इच्छा करने की इच्छा युयुत्सु, युद्ध की प्रबल इच्छा जिसके अंतर्गत होती है, जिसके अंदर होती है, उसके लिए एक शब्द होता है युयुत्सु। ठीक, युद्ध की प्रबल इच्छा, इसके लिए एक शब्द युयुत्सु हो जाएगा। युद्ध करने वाला योद्धा कहलाता है। ठीक है, विद्रोह करने वाला विद्रोही कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। मरने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है मुमूर्षा, मरने की इच्छा के लिए मुमूर्षा होता है। ठीक है, देखिए, मरने की इच्छा वाक्यांश के लिए हो जाएगा मुमूर्षा। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा के लिए हो जाएगा मुमुक्षा। और जो मरना चाहता है इसके लिए एक शब्द हो जाएगा मुमूर्ष, जो मरना चाहता है इसके लिए एक शब्द मुमूर्ष होगा, और मरने की इच्छा के लिए मुमूर्षा होगा। ठीक है, और मोक्ष चाहता है इसके लिए एक शब्द मुमुक्षु होगा। ठीक, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा युयुत्सु, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, जिसे दूर करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द होता है क्या, दुर्निवार, दुर्निवार हो जाएगा। ठीक है, जो रूढ़ियों में विश्वास करता हो, जो रूढ़ियों में विश्वास करता हो उसके लिए एक शब्द होता है रूढ़िवादी, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, रूढ़िवादी। परंपरागत बातों को मानने या चले आदि का सिद्धांत जो होता है रूढ़िवादिता कहलाता है। ठीक है, परंपरा में विश्वास करता हो, जो परंपरा में विश्वास करता हो उसके लिए एक शब्द होता है परंपरावादी। जो पूजा के योग्य हो उसके लिए एक शब्द पूजनीय होता है। देखिए, पूजनीय जो है वर्तनी में भी पूछ लेता है कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जो देश से प्रेम करता हो उसके लिए एक शब्द होता है देशभक्त, ऑप्शन ए हो जाएगा। जो देश से प्रेम करता है उसके लिए एक शब्द देशभक्त होता है। देश का रक्षा करने वाले के लिए एक शब्द देश रक्षक। देश में रहने वाला देशवासी, और देश की सेवा देश सेवा कहलाता है। ठीक है, 100 में 100 के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, शत प्रतिशत। 100 में 100 के लिए एक शब्द होता है शत प्रतिशत। जो बात वर्णन से परे हो, जो बात वर्णन से परे हो इसके लिए एक शब्द होता है वर्णनातीत, ऑप्शन डी हो जाएगा। आकाश को चूमने वाला, आकाश को चूमने वाले के लिए एक शब्द आकाश चुंबी होता है। ठीक है, आकाश चुंबी, सही आंसर क्या हो जाएगा, आकाश चुंबी। आकाश को चूमने वाले के लिए एक शब्द आकाश चुंबी। गगन को चूमने वाला गगन चुंबी। जहाज़ों को रात्रि में मार्ग दिखाने वाला जो प्रकाश स्तंभ होता है उसे आकाशदीप कहते हैं। ठीक है, क्षण भर में नष्ट हो जाने वाले के लिए एक शब्द होता है क्षणभंगुर, ऑप्शन सी हो जाएगा। जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अव्यक्त, ऑप्शन ए हो जाएगा अव्यक्त। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होता है जिगीसु, ऑप्शन सी हो जाएगा जिगीसु। ठीक, जिगीसु हो जाएगा। और जिसे जीता न जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अजेय। जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं, और जान से मारने की इच्छा जिंघासा। ठीक है, तो ये सभी याद रखिएगा। मध्य रात्रि के समय के लिए एक शब्द क्या होता है, निशीथ। मध्य रात्रि के समय को निशीथ कहा जाता है। ठीक है, और दोपहर के सूर्य को कहा जाता है मार्तंड। दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहा जाता है। दोपहर के समय को मध्याह्न कहा जाता है। ठीक है, जिसका दमन किया गया उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, जिसका दमन किया गया उसके लिए एक शब्द होता है दमित, उसके लिए एक शब्द दमित होता है। ठीक है, दमित होता है। जो दबाया जा सके उसके लिए दमनीय, तथा जो दया करने योग्य हो वह दयनीय होता है। ठीक, जिस पर उपकार किया गया हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा उपकृत, ऑप्शन बी हो जाएगा उपकृत। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, प्रत्युत्पन्नमति, ऑप्शन भी हो जाएगा। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए एक शब्द प्रत्युत्पन्नमति होता है। स्मृति की सहायता से होने वाला ज्ञान यह प्रत्यभिज्ञान कहलाता है। लौटकर आया हुआ को प्रत्यागत कहते हैं। ठीक है, लौटकर अपने स्थान पर आना प्रत्यावर्तन कहलाता है। ठीक, जो तुरंत कोई युक्ति सोच लेता है उसके लिए एक शब्द होता है प्रत्युत्पन्नमति। अतिथि सत्कार की भावना के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, आतिथ्य, ऑप्शन ए हो जाएगा आतिथ्य। जिसे बुढ़ापा न आए उसके लिए एक शब्द होता है अजर, अजर। ठीक है, अजर, ऑप्शन सी हो जाएगा। जिसे बुढ़ापा न आए उसके लिए एक शब्द
अजर होता है। अमर जिसकी मृत्यु न हो उसके लिए एक शब्द होता है। अनेक युगों से चली आने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है सनातन। ऑप्शन डी हो जाएगा सनातन। ठीक है, युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द सनातन होता है। जिसे ईश्वर में विश्वास हो, जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसके लिए एक शब्द होता है आस्तिक। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है उसके लिए एक शब्द होता है व्याकरण। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द होता है व्याकरण, और जो जानता है उसके लिए भी इसी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो क्षमा करने योग्य नहीं है, जो क्षमा करने योग्य नहीं उसके लिए एक शब्द होता है अक्षम्य। ऑप्शन बी हो जाएगा। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य कोण को क्या कहते हैं? पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य के कोण को देखिए, पश्चिम और उत्तर, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य के कोण को जो कहा जाता है आग्नेय कहा जाता है। ठीक है, यह जो है आपका आग्नेय हो जाएगा। ठीक, पश्चिम और उत्तर की दिशाओं के कोण को कहा जाएगा। देखिए पश्चिम और उत्तर, पश्चिम और उत्तर दिशाओं, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य के कोण को पूरब उत्तर के, पूरब जो है और उत्तर, इसे ईशान कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा ईशान। पूरब और दक्षिण दिशाओं के मध्य के कोण को, पूरब और दक्षिण, पूरब और दक्षिण दिशाओं के मध्य के कोण को आग्नेय कहा जाएगा, इसको आग्नेय कहा जाएगा। ठीक, और जो आपका दक्षिण और पश्चिम की दिशा है इसको नैऋत्य कहा जाता है। ठीक है, ठीक, और यह जो है आपका वायव्य हो जाएगा, वायव्य। ठीक, तो जो आपका पश्चिम और उत्तर की दिशा है इसके लिए एक शब्द होता है वायव्य। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो उसके लिए जो एक शब्द होता है आकाश वृत्ति होती है। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द, इसके लिए भी आकाश वृत्ति शब्द का ही उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका भी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द जो है आकाश वृत्ति होती है। थोड़ा अंश में की गई सेवा, इसको आंशिक सेवा कहते हैं। थोड़े समय के लिए की गई सेवा के लिए अस्थायी सेवा। ठीक है, और आधा रोजगार को अर्ध रोजगार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके लिए जो है एक शब्द होता है। जिस पर हमला न किया गया हो उसके लिए एक शब्द जो है अनाक्रांत होता है। अनाक्रांत, जिस पर हमला न किया गया हो उसके लिए एक शब्द होता है अनाक्रांत। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। जिस पर आक्रमण हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जिस पर आक्रमण हो उसके लिए एक शब्द होता है अनाक्रांत। ठीक है, आक्रांत, आक्रांत हो जाएगा जिस पर आक्रमण हो। ठीक है, आक्रांत हो जाएगा। वह जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसे मंथर कहते हैं। ठीक है, उसके लिए एक शब्द होता है मंथर, जो बहुत मंद गति से कार्य करता है। उचित अनुचित का ज्ञान, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है विवेकी। ऑप्शन ए हो जाएगा, विवेकी। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके इसके लिए एक शब्द होता है किंग कर्तव्य विमूढ़, किंग कर्तव्य विमूढ़। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है उसके लिए एक शब्द होता है आशु कवि, उसके लिए एक शब्द होता है आशु कवि। अव्यक्त शब्द के लिए प्रयुक्त जो शब्द है उसे क्या कहेंगे? जिसे व्यक्त न किया जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अव्यक्त। ऑप्शन बी हो जाएगा। जिसके हाथ में शूल हो, जिसके हाथ में शूल हो इसके लिए एक शब्द होता है शूलपाणी। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी शूलपाणी। संध्या और रात्रि के बीच के समय को, संध्या और रात्रि के बीच के समय को गोधूली कहा जाता है। ठीक है, गोधूली। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द होता है सर्वज्ञ, उसके लिए एक शब्द सर्वज्ञ होता है। अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम जो वाक्य वो क्या हो जाएगा? जिसके बारे में कुछ न कहा जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अकथनीय, उसके लिए एक शब्द अकथनीय होता है। बिना पलक गिराए हुए वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है क्या हो जाएगा? अनिमेष। बिना पलक गिराए इसके लिए एक शब्द अनिमेष हो जाएगा। ठीक है, अनिमेष। बिना पलक गिराए हुए वाक्यांश के लिए एक शब्द अनिमेष होता है, या इसे अपलक भी कहा जाता है। अपने स्थान से न हटने या गिरने वाले के लिए अच्युत। ध्वनि तथा अतिक्रमण करने वाला अतिश्वान कहलाता है। जो न देखा गया हो उसके लिए एक शब्द होता है अदृष्ट। बिना पलक झपकाए वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है अनिमेष। जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसके लिए एक शब्द होता है आतंकित। ऑप्शन सी हो जाएगा, आतंकित। जो शोक करने योग्य न हो उसके लिए एक शब्द होता है अशोच्य, अशोच्य। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। जिसे ऊपर कहा गया हो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा उपर्युक्त। जिसे ऊपर कहा गया है उसके लिए एक शब्द उपर्युक्त होता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो, जिसके हृदय को चोट पहुंची उसके लिए एक शब्द होता है मर्माहत, मर्माहत। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा मर्माहत। मन को मोह लेने वाले के लिए एक शब्द होता है मनमोहक। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसके लिए एक शब्द होता है मृत्युंजय।
वह धन जो धनाधिकारी रूप से राज्य को मिलती है उसे कहा जाता है राजस्व, उसे राजस्व कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। जिसकी माप तोल हो सके उसके लिए एक शब्द होता है परिमेय, ऑप्शन बी हो जाएगा। घुटने तक बाँह वाला, घुटने तक बाँह वाले के लिए एक शब्द अजानुबाहु, अजानबाहु नहीं, देखिए यह भी जो है वर्तनी में पूछता है, इसके लिए एक शब्द होता है अजानुबाहु होता है, ठीक, अजानुबाहु, ऑप्शन सी हो जाएगा। जिसकी बाहें अधिक लंबी हो उसके लिए एक शब्द अजानबाहु, या जिसकी बाहें घुटने तक हो उसके लिए भी अजानबाहु शब्द का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो सके, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो सके उसके लिए एक शब्द होता है अतीन्द्रिय, ऑप्शन बी हो जाएगा अतीन्द्रिय। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके उसके लिए एक शब्द अतीन्द्रिय होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय। जो इंद्रियों के ज्ञान के परे हो इसके लिए एक शब्द अतीन्द्रिय होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, इसके लिए एक शब्द होता है जितेंद्रिय, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक, जितेंद्रिय। सबको समान भाव से देखने वाला, सबको समान भाव से देखने वाले के लिए एक शब्द होता है समदर्शी, समदर्शी, ऑप्शन सी हो जाएगा समदर्शी। प्रियदर्शी शब्द के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, जो देखने में प्रिय हो उसके लिए एक शब्द होता है प्रियदर्शी, जो देखने में प्रिय हो उसके लिए एक शब्द प्रियदर्शी होता है। जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अभेद्य, जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसके लिए एक शब्द अभेद्य होता है, ठीक, अभेद्य। और जो कठिनाई से जाना जा सके उसके लिए एक शब्द होता है दुर्गेय। वह मार्ग जिस पर चलना कठिन हो उसके लिए एक शब्द दुर्गम होता है। जो संभव न हो उसके लिए एक शब्द होता है असंभव। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द होता है प्रियम्बदा, प्रियम्बदा, ऑप्शन ए हो जाएगा, उसके लिए एक शब्द प्रियम्बदा होता है, ठीक है। जो प्रिय वचन स्त्री बोलती है उसको प्रियम्बदा कहते हैं। जिसके पार न देखा जा सके उसके लिए एक शब्द अपारदर्शी होता है, जिसके पार देखा न जा सके। पारदर्शी शब्द जिसका मतलब जिसके पार देखा जा सके उसको पारदर्शी कहेंगे, जिसके पार न देखा जा सके उसको अपारदर्शी। जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द होता है दुर्दमनीय, दुर्दमनीय, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक, दुर्दमनीय, जिसका दमन करना कठिन हो। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसे अच्युत कहेंगे। जैसे कठिनाई से जाना जा सके दुर्गेय, जो कठिनाई से समझा जा सके उसके लिए एक शब्द दुर्बोध, ठीक है। अन्य से संबंध न रखने वाले के लिए एक शब्द अन्योन्य संबंधी होता है, ठीक है, अन्योन्य संबंधी, ऑप्शन सी हो जाएगा। जिसे जानने की इच्छा है उसके लिए एक शब्द होता है जिज्ञासु, ऑप्शन बी हो जाएगा जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है, ठीक, जिज्ञासु। देखिए जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जीने की प्रबल इच्छा जिसके अंतर्गत होती है उसे जिजीविषा कहेंगे। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जिज्ञासा। जिजीविषा शब्द जीने की इच्छा, ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरे के दोष खोजने वाला, दूसरों के दोष खोजने वाला कहलाता है छिद्रान्वेषी, ऑप्शन बी हो जाएगा। जो ढका न हो उसके लिए एक शब्द होता है अनावृत, अनावृत, जो ढका न हो उसके लिए एक शब्द होता है। कही हुई बात को बार बार कहना, कही हुई बात को बार बार कहना, इसके लिए एक शब्द होता है पुनरुक्ति, पुनरुक्ति, ठीक है, पुनरुक्ति। देखिए कही हुई बात को, कही गई बात कथित होती है अर्थात कटु बोलने वाला कटुभाषी कहलाता है, जबकि कही हुई बात को बार बार कहने वाला दोहराना या पुनरुक्ति कहलाती है, ठीक है, ऑप्शन डी। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसके लिए एक शब्द होता है सुलभ, ऑप्शन बी हो जाएगा। समान रूप से ठंड और गर्म के लिए एक शब्द होता है समशीतोष्ण, समशीतोष्ण, ऑप्शन ए हो जाएगा। समान रूप से ठंड और गर्म के लिए एक शब्द समशीतोष्ण होता है। जो सबको समान समझे वह समदर्शी कहलाता है। उसी समय में रहने वाला समकालीन, ठंड और गर्म शीतोष्ण, ठीक है। अनुरक्ति शब्द के लिए एक शब्द जो होता है वह जिसका उत्तर न दिया गया हो उसके लिए एक शब्द होता है अनुरक्ति, अनुरक्ति, ठीक। देखिए अपने मत को मानने वाले के लिए एक शब्द होता है आत्माभिमत, आत्माभिमत, ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। अपने मत को मानने वाला आत्माभिमत। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी कहलाता है। अपने ही वश में रहने वाला जो स्ववश है यह कहलाता है स्ववश्य कहलाता है, अपने ही वश में रहने वाला। और मत के अनुसार चलने वाला मतानुयायी कहलाता है। जो कहा न गया हो उसके लिए एक शब्द अकथित, ऑप्शन डी हो जाएगा। जो कहा न गया हो अकथित, ठीक। जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके वह अकथनीय कहलाएगा। जो वाणी द्वारा कहा जा सके उसे कथनीय कहा जाएगा। जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे अव्यक्त कहा जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अकथनीय शब्द अर्थात जो वचन या वाणी द्वारा सिद्ध न हो सके या कहा न जा सके उसके लिए एक शब्द होता है, ठीक है। अनुश्रुति अर्थात इसका मतलब है परंपरा से सुना हुआ के लिए एक शब्द होता है अनुश्रुति, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए परंपरा से चली आ रही बात के लिए भी अनुश्रुति शब्द का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। जो देखने के योग्य हो उसके लिए एक शब्द होता है दर्शनीय, जो देखने योग्य हो उसके लिए एक शब्द दर्शनीय होता है। जो पृथ्वी से संबंध है उसके लिए एक शब्द होता है पार्थिव, जो पृथ्वी से संबंधित है, ऑप्शन डी हो जाएगा। पृथ्वी से संबंध रखने वाला पार्थिव कहलाता है, ठीक है, पृथ्वी से संबंध रखने वाला
पार्थिव कहलाता है। भूधर शब्द के लिए एक शब्द होता है जो भू को धारण करता है, उसके लिए एक शब्द होता है भूधर। बढ़ा चढ़ाकर कहने के लिए एक शब्द अतिशयोक्ति, ऑप्शन डी हो जाएगा अतिशयोक्ति। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति कहलाता है। ठीक, जो पहले था पर अब नहीं है, इसके लिए एक शब्द होता है भूतपूर्व, ऑप्शन सी हो जाएगा। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द होता है दुर्लभ। जो कठिनाई से समझ में आए या जो कठिनाई से समझा जा सके उसके लिए एक शब्द दुर्बोध होता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। जो आँखों से परे हो, जो आँखों से परे हो उसके लिए एक शब्द होता है परोक्ष, या इसी को ही अप्रत्यक्ष भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। जो आँखों के आगे उपस्थित हो, जो आँखों के आगे उपस्थित उसके लिए एक शब्द होता है प्रत्यक्ष। अथाह शब्द के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अथाह जो है किसका एक शब्द है, या जो है जिसकी गहराई न मापी जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अथाह, जिसकी गहराई न नापी जा सके। संदेश ले जाने वाला, संदेश ले जाने वाला संदेशवाहक कहलाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। संदेश ले जाने वाला संदेशवाहक। अनश्वर शब्द के लिए एक शब्द जो है, अनश्वर किसके लिए एक शब्द है, यह नष्ट न होने वाले को अनश्वर कहा जाता है। ठीक है, नष्ट न होने वाला अनश्वर कहलाता है, नष्ट होने वाला नश्वर कहलाता है। ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक कहलाता है, और इंद्रियों द्वारा न जाना जा सकने वाला अगोचर कहलाता है। ठीक है, सधवा शब्द के लिए जो एक शब्द है, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए एक शब्द होता है सधवा, और जिससे स्त्री का पति मर चुका है उसके लिए एक शब्द होता है विधवा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए एक शब्द सधवा, ऑप्शन बी हो जाएगा। पतियुक्त स्त्री, पतियुक्त स्त्री के लिए एक शब्द सधवा होता है। ठीक है, सधवा। कम खर्च, व्यर्थ खर्च कर डालने वाले के लिए एक शब्द अपव्ययी, व्यर्थ खर्च करने वाले के लिए एक शब्द अपव्ययी होता है। आय से अधिक बेकार में खर्च करने वाला फिजूल खर्ची कहलाता है। कम खर्च करने वाले मितव्ययी कहलाता है। कठिनाई से पैसे निकालने वाला अर्थात जरा से अभी खर्च करने में आनाकानी करने वाले के लिए एक शब्द होता है कृपण। व्यर्थ खर्च करने वाला अपव्ययी कहलाता है, और जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करे इसे कृपण कहते हैं। परित्यक्ता शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा, परित्यक्ता जो है किसका एक शब्द है, यह पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री को परित्यक्ता कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। गजगामिनी, गजगामिनी मृग के समान आँख वाली, हाथी की तरह चलने वाली, मीन की तरह सुंदर, या हंस के समान चलने वाली। देखिए, हाथी की तरह चलने वाली स्त्री के लिए गजगामिनी शब्द का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हाथी की तरह चलने वाली स्त्री गजगामिनी कहलाती है। वह लड़की जिसका विवाह होने को हो, इसके लिए एक शब्द होता है वैवाहिकी। वह लड़की जिसका विवाह होने को हो उसके लिए एक शब्द वैवाहिकी होता है। ठीक है, वैवाहिकी। जिस स्त्री को संतान पैदा न हो उसे वनध्या कहते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा। जिस लड़की का विवाह हो चुका हो उसके लिए एक शब्द विवाहिता होता है। ठीक है, वनस्पति का आहार करने वाला इसे वनस्पत्याहारी कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। वनस्पति का आहार करने वाला, इसके लिए एक शब्द होता है वनस्पत्याहारी। फल का आहार करने वाला फलाहारी, शाक का आहार करने वाला शाकाहारी, और आहार न करने वाला निराहारी। ठीक है, देखिए, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसके लिए एक शब्द होता है अभियुक्त, ऑप्शन सी हो जाएगा। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो। जिसके आने की तिथि न हो, जिसके आने की तिथि न हो इसके लिए एक शब्द होता है अतिथि। ठीक है, जिसके आने की कोई तिथि न हो उसे अतिथि कहा जाता है। अतिथि की सेवा करने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है अनादृत, सॉरी आतिथेय। अतिथि की सेवा करने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है आतिथेय, आतिथेय होता है। ठीक है, आतिथेय। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो उसके लिए एक शब्द होता है अविवेकी, अविवेकी, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नीले रंग के कमल को इंदिवर कहा जाता है। ठीक है, नीले रंग के कमल को कहा जाता है इंदिवर। ठीक, देखिए, नीले रंग के कमल को इंदिवर कहा जाता है। जिसकी आभा नीली हो उसे नीलाभ कहा जाता है। सफ़ेद रंग के कमल को पुंडरीक कहा जाता है। जिसकी आंखें नीली हो उसे नीलाक्ष कहा जाता है। ठीक, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है अद्य प्रसूत, अद्य प्रसूत। ठीक, जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है उसके लिए एक शब्द होता है नास्तिक, नास्तिक, जिसे ईश्वर में विश्वास न हो। स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द होता है स्वेदज। ठीक है, और स्वेद जो है या पसीने का क्या है, पर्यायवाची शब्द भी है। ठीक, स्वेद के लिए एक शब्द क्या होगा, पसीने से उत्पन्न होने वाला। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निरामिष अर्थात जो आमिष अर्थात मांस नहीं खाता है उसके लिए एक शब्द होता है निरामिष, ऑप्शन बी हो जाएगा। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसके लिए एक शब्द होता है सदावर्त, ऑप्शन ए हो जाएगा, सदावर्त। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसके लिए एक शब्द दुर्भिक्ष होता है, दुर्भिक्ष, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए एक शब्द होता है अज्ञ, जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए एक शब्द अज्ञ होता है। ठीक है, या फिर अज्ञानी। जो जानता है उसके लिए विज्ञ होता है।
जो थोड़ा जानता है उसके लिए एक शब्द होता है अल्पज्ञ, और इसी प्रकार जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहते हैं। अंतरिक्ष शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त है? जो आकाश में विचरण करता है, ग्रहों के समूह को, धरती और आकाश के बीच का जो स्थान है उसे क्या कहा जाता है? उसको जो है अंतरिक्ष कहा जाता है। ठीक। जो गणना की योग्य हो उसके लिए एक शब्द होता है, जो गणना की अयोग्य हो, ठीक है, उसके लिए एक शब्द होता है नगण्य। जो गणना की अयोग्य हो उसके लिए एक शब्द, मतलब अर्थात जिसकी गिनती न की गई हो उसके लिए नगण्य होता है। ठीक है। जिसकी गणना न की जा सके उसके लिए अगणनीय हो जाएगा। जिसकी संख्या सीमित न हो उसके लिए एक शब्द असंख्य है। जिसकी गणना की जा सके उसे गणनीय। ठीक, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। मर्मज्ञ, मर्मज्ञ जो है किसी बात का मर्म जानने वाले के लिए एक शब्द होता है मर्मज्ञ, ऑप्शन सी हो जाएगा। जिसका आदि व अंत न हो उसके लिए एक शब्द होता है अनादि, अनादि अनंत, अनादि अनंत। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, जिसका आदि व अंत न हो, जिसका आदि व अंत न हो उसके लिए एक शब्द अनादि अनंत कहलाता है। और आदि से अंत तक को आद्योपांत कहा जाता है। जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया उसे मृत्युंजय कहा जाएगा। ठीक है, उसे कहा जाएगा मृत्युंजय। जिसका आदि न हो उसके लिए एक शब्द अनादि होता है। ठीक, अनादि। औदार्य दाता, औदार्य दाता यह जो है जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो या फिर से देना चाहता हो उसके लिए एक शब्द होता है औदार्य दाता, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी। जो बहुत आगे तक की बात सोच कर काम करता हो उसके लिए एक शब्द होता है अग्रसोची, ऑप्शन डी हो जाएगा अग्रसोची। जो मृत्यु के मुख में आने को है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा मरणोन्मुख, मरणोन्मुख, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसी कन्या जिससे विवाह का, ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया उसके लिए एक शब्द होता है वाग्दत्ता, वाग्दत्ता। ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया वाग्दत्ता। जिस कन्या का अभी अभी विवाह हुआ हो उसे नपोढ़ा कहेंगे। जिस स्त्री का पति विदेश गया हो प्रोसित पति का। जिस स्त्री का पति विदेश से आया हो आगत पति का। ठीक, और इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। जिसे वेतन न मिलता हो उसके लिए एक शब्द होता है अवैतनिक, अवैतनिक, ऑप्शन सी हो जाएगा। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्य करता है उसके लिए एक शब्द होता है स्थानापन्न, ऑप्शन ए हो जाएगा स्थानापन्न। जो किसी अन्य के स्थान पर कार्य करता है स्थानापन्न। एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर किया हुआ स्थानांतरित। और जिस पर दूसरे का अधिकार न हो एकाधिकार। जिसका कोई उपाय नहीं है निरुपाय। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो उसके लिए एक शब्द होता है पदेन, ऑप्शन बी हो जाएगा पदेन, पदेन। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया उसके लिए एक शब्द होता है अंशकालिक, ऑप्शन ए हो जाएगा अंशकालिक। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अंशकालिक। जो आधी अवधि तक काम करता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अर्धकालिक, ऑप्शन सी। उस वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता के लिए दी जाती है उसे कहा जाएगा तकावी, तकावी, तकावी ऋण कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। वह राजकीय धन जो किसानों को सहायता के लिए दिया जाता है तकावी। उधार लिया हुआ धन ऋण। किसी कार्य हेतु दो पक्षों में समझौता अनुबंध। ठीक है, और जो अनुग्रह के योग्य हो अनुग्राह्य, अनुग्राह्य कहलाएगा। जिस भूमि में कुछ न पैदा हो उसके लिए एक शब्द होता है बंजर, ऑप्शन बी हो जाएगा बंजर। ऊसर अथवा बंजर के लिए एक, जिस भूमि में कुछ पैदा न हो उसे ऊसर या फिर बंजर भी कहा जा सकता है। ठीक है, और जिस भूमि में अन्न पैदा हो उसे उपजाऊ या फिर उर्वर भूमि कहा जाएगा। जहाँ आबादी न हो उसके लिए एक शब्द होता है निर्जन। जो वृद्ध न हो उसके लिए एक शब्द निर्जन। ठीक है, निर्जर। देखिए जो वृद्ध न हो, ठीक है, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा निर्जर। और जहाँ आबादी न हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा निर्जन। ठीक है, जहाँ कोई जन अर्थात लोग न रहे उसके लिए निर्जन। और जर मतलब शरीर का जहाँ जो बुढ़ापा न आए उसके लिए निर्जर। ठीक है, तो याद रखिए निर्जन और निर्जर में कन्फ्यूज नहीं होना है। जहाँ आबादी नहीं रहती उसके लिए एक शब्द होता है निर्जन, ऑप्शन ए हो जाएगा। जीवन के अंश, जीवन के अंश को लेकर, जीवन के अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य के लिए एक शब्द होता है खंड काव्य, ऑप्शन सी हो जाएगा खंड काव्य होता है। वातानुकूलन शब्द के लिए एक शब्द हो जाएगा वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया उसके लिए एक शब्द होता है वातानुकूलन, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द जिसको छोड़ा नहीं जा सकता वाक्यांश के लिए सही प्रतीत हो रहा है? अत्याज्य, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अत्याज्य शब्द जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, या इसका सही अर्थ हो जाएगा जिसको छोड़ा जा सके उसे त्याज्य कहा जाएगा। ठीक है, उसके लिए एक शब्द त्याज्य हो जाएगा। जिसको क्षमा न किया जा सके उसके लिए अक्षम्य, तथा जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अभियुक्त। श्रवण चक्षुक शब्द के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो आंखों से सुनता हो, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। जो पेट के बल चलता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा उदरचर, ऑप्शन बी हो जाएगा उदरचर।
जो पेट के बल चलता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा उदरचर। ठीक। आकाश में विचरण करने वाला नभचर, जो इंद्रियों इंद्रियों अर्थात इंद्रियों को गोभी कहा जाता है, इसके द्वारा न जाना जा सके अगोचर, जिससे किसी प्रकार की हानि न हो निरापद। ठीक। जो छाती के बल चलता है उरग, जो छाती के बल चलता है उरग, ऑप्शन बी हो जाएगा। जिसकी किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अनुलंघनीय। अनुलंघनीय अनुलंघनीय। 100 वर्षों के समूह को कहा जाता है शताब्दी। 100 वर्षों के समूह को शताब्दी कहा जाता है। वैष्णव, विष्णु के उपासक को वैष्णव कहा जाता है। ठीक है, विष्णु के उपासक को वैष्णव, शिव के उपासक को शैव, और सूर्य का उपासक सौर्योपासक कहलाता है। ठीक है, शक्ति का उपासक शाक्त कहलाता है। इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। गोद लिए हुए के लिए एक शब्द होता है दत्तक। दत्तक ऑप्शन बी हो जाएगा। गोद लिए हुए के लिए एक शब्द दत्तक होता है। जो स्त्री कविता रचती है उसके लिए एक शब्द होता है कवित्री, ऑप्शन बी हो जाएगा। जो स्त्री कविता रचती है कवित्री कहलाती है। जो पुरुष कविता रचता है वह कवि कहलाता है। और जो कवि तत्काल कविता करता है उसे आशु कवि कहा जाता है। ठीक है, जो स्त्री किसी विषय पर लिखती हो उसके लिए एक शब्द लेखिका होता है। ठीक। पांडुलिपि किस वाक्य, पांडुलिपि की अगर हम बात करें पुस्तक की हाथ से लिखी गई जो प्रति है उसके लिए एक शब्द होता है पांडुलिपि, ऑप्शन सी हो जाएगा। किशोरी शब्द के लिए जो उचित वाक्य है वह क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए किशोरी शब्द का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। जो धरती फोड़ कर जन्म लेता है उसके लिए एक शब्द होता है उद्भिज, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक। जो परायों का या पराये का हित चाहता है उसके लिए एक शब्द होता है परोपकारी, ऑप्शन ए हो जाएगा परोपकारी। परोपकारी। आकाश को चूमने वाला, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा गगनचुंबी। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी हो जाएगा। ठीक है, आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी। जिसने उधार लिया हो, जिसने उधार लिया उसके लिए एक शब्द हो जाएगा ऋणी, ऑप्शन बी हो जाएगा ऋणी। जो बदला न जा सके इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अपरिवर्तनीय, ऑप्शन ए हो जाएगा अपरिवर्तनीय। जहां सेना रहती है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा सैन्यावास, ऑप्शन सी सैन्यावास। जहाँ सेना रहती है उसके लिए एक शब्द जाएगा सैन्यावास, इसे ही छावनी भी कहा जाता है। गुरु के साथ या समीप रहने वाला अंतेवासी कहलाता है। महल के अंदर का निवास वाक्य इसे अंतःपुरी कहा जाएगा। सोने के स्थान या कमरा को शयनागार कहा जाएगा। ठीक है। नित्य के शब्द के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, नित्य के शब्द के लिए एक शब्द होता है जो नीतिवार हो, जो नीतिवान हो उसके लिए एक शब्द नित्य की होता है। जो भवन गिर गया हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा खंडहर, ऑप्शन सी हो जाएगा खंडहर। ठीक। वर्तनी भी देख लीजिएगा। और उसके साथ जिस स्थान पर कृषि कार्य होता है खेत, जिस भूमि में कुछ न पैदा हो बंजर, और बंदियों के रहने के स्थान को बंदीगृह या फिर कारावास कहते हैं। जिसमें उत्साह न हो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा निरुत्साह। जिसके बाहरी जगत का ज्ञान, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा कूपमंडूक, कूपमंडूक। खलवाट शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता है, जिसके सिर पर बाल न हो उसके लिए एक शब्द होता है खलवाट। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा खलवाट। कष्ट सहकर होने वाले कार्य इसको दुष्कर कहा जाएगा। कष्ट सहकर होने वाले कार्य या कष्ट सहकर करने वाले कार्य दुष्कर। ठीक है। और देखिए श्रम करने वाले के लिए एक शब्द होता है श्रमजीवी। जहाँ जाना कठिन हो दुर्गम, और कष्ट सहकर होने वाला कार्य दुष्कर। जिसका स्वर्गवास हो गया है उसके लिए एक शब्द होता है दिवंगत, ऑप्शन सी हो जाएगा दिवंगत। नभचर शब्द के लिए एक शब्द क्या है, आकाश में विचरण करने वाले या फिर नभ में विचरण करने वाले के लिए नवचर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। जो नभ में चलता है उसके लिए एक शब्द जाएगा, जो नभ में चलता है उसके लिए एक शब्द खेचर होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। जो नभ में चलता है उसके लिए एक शब्द जाएगा खेचर। खेचर अगर नवचर दिया गया है तो मतलब खेचर भी हो सकता है और नवचर भी हो सकता है। ठीक है, खच्चर या गधा को जो है खच्चर कहा जाता है। ठीक है, ये इसका मतलब समरूप पशु है। जल में रहने वाले प्राणी के लिए एक शब्द होता है जलचर, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। चतुर्भुज शब्द के लिए, चतुर्भुज जिसकी चार भुजाएं, चतुर्भुज मतलब जिसकी चार भुजाएं हो। ठीक है, चतुर्भुज शब्द जिसकी चार भुजाएं हो, जिसके चार आनन है अर्थात चतुरानन, चार युगों के समूह को चतुर्युग, चार वर्णों के समूह को चतुर्वर्ण। ठीक है। 2 बार जन्म लेने वाले को क्या जाएगा, 2 बार जन्म लेने वाले को द्विज कहा जाता है। ठीक है, द्विज कहा जाता है। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज। जो धरती फोड़कर जन्म लेता है उद्भिज। स्वयं से उत्पन्न होने वाला स्वयंभू। भूमि से जन्म लेने वाला भूमिज। बच्चों को सुलाने के लिए गाए जाने वाले गीत को लोरी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा लोरी। भवितव्य शब्द के लिए उचित वाक्य क्या हो जाएगा, भवितव्य भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द होता है भवितव्य, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, भवितव्य। भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाला, इसके लिए एक शब्द होता है त्रिकालदर्शी। ठीक है, त्रिकालदर्शी, ऑप्शन डी हो जाएगा। जो तीनों कालों को देख सके। जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अश्रुतपूर्व, अश्रुतपूर्व, ऑप्शन डी हो जाएगा।
विदुर शब्द के लिए एक शब्द हो जाएगा जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसकी पत्नी मर गई हो। मरणासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा मुमूर्ष, मुमूर्ष, ठीक, ऑप्शन भी हो जाएगा। जो मरने का इच्छुक हो इसके लिए एक शब्द मुमूर्ष हो जाएगा, ठीक है, मुमूर्षु। जो मरने का इच्छुक हो उसके लिए एक शब्द जाएगा मुमूर्षु। मरणासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द मुमूर्षु, मरने की इच्छा वाला या फिर मरणासन अवस्था वाला, इसके लिए एक शब्द मुमूर्षु हो जाएगा, ठीक। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो उसके लिए एक हो जाएगा प्रतिष्ठित, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक, प्रतिष्ठित। अनुकरणीय शब्द के लिए या किसी जो अनुकरण करने योग्य हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनुकरणी, अनुकरणी। जिसका यश चारों ओर फैल गया हो उसके लिए एक शब्द यशस्वी होता है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा यशस्वी, यशस्वी। जो क्षमा पाने लायक है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा क्षम्य, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा क्षम्य। जिसके 4 पद हैं उसके लिए एक शब्द हो जाएगा चतुष्पद, चतुष्पद, ठीक है, चतुष्पद। और जिसकी 4 भुजाएं हैं चतुर्भुज। जिस स्थान से 4 रास्ते निकलते चौराहा। जिसमें 4 कोण हो चतुष्कोण, ठीक। जिसकी तुलना न की जा सके उसके लिए एक शब्द जाएगा अतुलनीय, ऑप्शन सी अतुलनीय, जिसकी तुलना न की जा सके। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि को कहा जाता है पुण्यतिथि, ऑप्शन सी हो जाएगा पुण्यतिथि। वह है जिसका शोषण किया जाए उसके लिए एक शब्द हो जाएगा शोषित, ऑप्शन ए इसका सही है शोषित। जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो उसके लिए एक शब्द जाएगा भूगर्भविद्ता, ऑप्शन बी भूगर्भविद्ता। जो पृथ्वी को धारण करे उसे भूधर कहेंगे। पृथ्वी से संबंध पार्थिव। प्राचीन काल के ज्ञाता को पुरावीर, ठीक है। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता इसको अनुदान कहेंगे, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनुदान, ठीक। दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य निर्भय शब्द के लिए उपयोग है। जो किसी से न डरे, जो किसी का जिससे किसी का भय न हो, ठीक है, निर्भय जिससे किसी का भय न हो, ठीक है। देखिए जिससे किसी का भय न हो उसके लिए एक शब्द जाएगा निर्भय। जो किसी से न डरे निडर। जो पुरुष कायर या कुत्सित है उसके लिए एक शब्द जाएगा कापुरुष, ठीक है। जिसे उत्साह न हो निरुत्साह। जो दान पर चलता हो उसके लिए दान वृत्ति, ऑप्शन ए हो जाएगा। जो दान पे चलता है उसके लिए दान वृत्ति होता है। दिए गए शब्दों में कौन जो अवैध संतान, अवैध संतान के लिए हो जाएगा जारज, ठीक है। अवैध संतान के लिए एक शब्द होता है जारज। बहुत तेज चलने वाला द्रुतगामी कहलाता है, बहुत तेज चलने वाला द्रुतगामी। देखिए यह जो है इसमें जो है हम लोग जो अनेकार्थी शब्द के लिए एक शब्द वाले सेक्शन को कवर किए हैं। और इसमें जो है कुछ अन्य जो शब्द है वो देख लीजिए। बाकी इसके बाद जो है जो भी आपके आर से रिलेटेड जो आपके सिलेबस हैं हिंदी के, और उसमें जो जो टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स को पूर्वावलोकन जो भी अब तक एग्जाम हुए हैं उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए उन सबको प्रॉपर अच्छे से कवर कराया जाएगा। तो आप मेरे साथ बस बने रहिए। चलिए इसमें देखते हैं। बिना हल जोते उगने वाली फसल को आकृष्ट पच्च्या कहते हैं, ठीक है, आकृष्ट पच्च्या। वह भूमि जो पहले न जोती गई हो आकृष्ट पूर्वा। जो कुछ न कहे या जो कहा न जा सके अकथ्य। जो घबराने वाला न हो अकातर। जो जोता बोया न गया हो अकृष्ट या अकृषित। वह सेना जिसमें बहुत से हाथी घोड़े रथ और पैदल सिपाही हो अछौहिड़ी। जो तर्क से सिद्ध न हो अतर्क्य। अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्राप्त अणिमा। जैनों का सूर्यास्त से पहले होने वाले भोजन को अथऊ कहा जाता है। पश्चिम दिशा जहाँ सूर्य अस्त होता है अथमना। वह है जिसने किसी से ऋण लिया हो अधमरण। वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए अध्यर्थ। जिसकी कीमत कम हो अनर्ध्य। जो वश में न हुआ हो अनायत। ऐसी प्रशंसा जिससे निंदा का भाव निकले अपस्तुति। जिसे मारना उचित न हो अबध्य। वह बात या भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा हो अभिप्रेत, अभिप्रेत। निष्फल न होने वाला अमोघ। किसी के गुण को भी अवगुण समझना असूया। सबसे आगे रहने वाला अग्रणी। जिसको न जीता जा सके अजेय। जिसके बारे में कोई निश्चय न हो अनिश्चित। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके या जो कभी च्युत न हुआ हो अच्युत। जो अपनी बात से टले नहीं अटल। जिसका निवारण न किया जा सके या फिर जिसे करना आवश्यक हो अनिवार्य। जो अनुग्रह अर्थात कृपा से युक्त हो अनुगृहित, अनुगृहित। पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी, अनुगामी। जो सबके मन की बात जानता हो अंतर्यामी। जो कुछ नहीं जानता है अज्ञ या फिर अज्ञानी। जो धन को व्यर्थ खर्च करता हो अपव्ययी। जो किसी पर अभियोग लगाए अभियोगी। जो कम जानता हो अल्पज्ञ, ठीक। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो अवैध या फिर गैर कानूनी। जो भला बुरा न समझता हो या जो सोच समझकर काम न करता हो अविवेकी। जो शोक करने योग्य न हो अशोच्य। जिसकी चिंता नहीं हो सकती या फिर जिसका चिंतन न किया जा सके अचिंतन या फिर अचित्य। जिसका उत्तर नहीं दिया गया हो अनुत्तरित। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले अध्युड़ा। जिसे बुलाया न गया हो अनाहूत। परंपरा से चली आई बात
अनुश्रुति, एक एक अक्षर तक अक्षरशः जिस पर अभियोग लगाया गया है अभियुक्त, जिसके अंदर अर्थ भरा हुआ हो अर्थ गर्भित, जिसकी गिनती न हो सके अनगिनत, जो शुद्ध न हो अशुद्ध, जिसे पढ़ा न जा सके अपठ्य, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके अप्रमेय, जिसे जमीन से उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है अर्थात अनुर्वरा ऊसर या बंजर, यह तीनों हो जाएगा। ठीक है। गुरु के निकट रहने वाला अंतेवासी, कम खाने वाला अल्पाहारी, जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय, जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकलती है, अजात स्मृश, मृतक की अंतिम क्रिया, अजात शमश्रु, मृतक की अंतिम क्रिया अजात शमश्रु, जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हो अनुत्तीर्ण, जिसकी संख्या सीमित न हो असंख्य, जो नष्ट न हो सके, जो नष्ट न हो सके अनश्वर, जिसके पास घर न हो अनिकेत, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो अपरण या फिर अपत, वह अल्प वेतन पाने वाला अल्प वेतन भोगी, जहाँ जाया न जा सके अगम्य, अग्र या फिर आगे की सोचने वाला अग्र सोची, अध्ययन प्राप्त कराने वाला अध्यापक, जिसका दूसरा उपाय न हो अनन्योपाय, जिसका अनुभव किया गया हो अभूतपूर्व, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो अगोचर या फिर अतीन्द्रिय, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित, जिसकी उपमा न हो अनुपम, जिसकी कल्पना न की जा सके अकल्पनीय या फिर अकल्पनातीत, जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल जाए अट्टहास, जिसकी सीमा न हो असीम, कभी नहीं मरने वाला अमर, दोपहर के बाद के समय को अपराह्न, बिना पलक गिराए अनिमेष अपलक या फिर एकटक, ये तीनों हो जाएगा। ठीक। जिसके माता पिता नहीं है अनाथ, वह यंत्र जो खोटी चीज़ को बड़ा दिखाता है अछुवीक्षण अणुवीक्षण। ठीक। अणुवीक्षण, कई व्यक्तियों में एक अन्यतम, काल से पहले वाले की मृत्यु अकाल मृत्यु, कहीं कहीं आसक्त न रहने वाला अनासक्त, ज्यों का त्यों अविकल, जिस कल्पित पर्वत के पीछे सूर्य अस्त होता है अस्तांचल, जिसके समान दूसरा न हो अद्वितीय, जिसके पास कुछ भी न हो अकिंचन, जिसके कुल का पता न हो अज्ञात कुल, जिसे आने की तिथि न हो अतिथि, जिसमें शक्ति नहीं है अशक्त, जिसमें सामर्थ्य नहीं है असमर्थ, जिसका जन्म पहले हुआ है अग्रज, जिसका जन्म पीछे हुआ है अनुज, जिसका मन कहीं और हो अनमना या अन्य मनस्क, जिसका शत्रु जन्मा तक न हो अजात शत्रु, जिसे कभी भेदा न जा सके अभेद्य, अत्यधिक वर्षा होना अतिवृष्टि, वर्षा का न होना अनिवृष्टि, आत्मा और परमात्मा का द्वैत भाव न मानने वाला अद्वैतवादी, जिसके समान दूसरा नहीं है अथवा जिसका जोड़ नहीं है अनन्य, जो साधा न जा सके या ठीक न किया जा सके असाध्य, जो वचन के द्वारा प्रकट करने योग्य न हो अनिर्वचनीय, जो समय के अनुकूल न हो असामयिक, जिसके समान कोई दूसरा न हो अन्य भक्त, जो बिना वेतन के काम करता अवैतनिक, जो स्त्री अभिनय करती है अभिनेत्री, जो पुरुष अभिनय करता है अभिनेता, जो स्त्री सूर्य को भी न देख सके असूर्यम पश्या, जो जन्म नहीं लेता अज या फिर अजन्मा, जो जन्म नहीं लेती अज, जो नहीं हो सकता असंभव, जो कार्य अवश्य होने वाला है अवश्यंभावी, जो चलता नहीं अचल, जो अल्प बोलता है अल्पभाषी, जो मापा न जा सके अपरिमेय या अपरिमित, जो अंडे से जन्म लेता है अंडज, जो खाने योग्य नहीं है अखाद्य, जो नहीं आता है अनागत, जो अल्प जानता है अल्पज्ञ, जो भक्षण करने योग्य न हो अभक्ष्य, जो पहले कभी नहीं हुआ अभूतपूर्व, जो पहले कभी नहीं सुना गया अश्रुतपूर्व, जो पहले कभी नहीं देखा गया अदृष्टपूर्व, जो देखा नहीं जा सकता अदृश्य, बढ़ चढ़कर कही बात अतिशोक्ति अतियुक्ति, जो इस लोक से संभव नहीं है अलौकिक, जो अनुकूल करने योग्य है अनुकरणीय, जो अनुकरण करने योग्य है, जो सबसे आगे गिनाए योग्य हो अग्रगण्य, जिसके पार न देखा जा सके अपारदर्शी, जो ईश्वर में विश्वास करता है आस्तिक, जहाज़ों को रात्रि में मार्ग दिखाने वाला आकाशद्वीप, जिसे शास्त्र का ज्ञान न हो अगम रहित, वह जिसकी अब कामनाएं पूर्ण हो चुकी है आप्तकाम, छिपाने या ढकने का कार्य आवेष्टन, वह जो किसी के बंधन का कारण हो आश्रव, जो आया हो आगत, जो अपनी हत्या करता आत्महत्या या फिर इसके लिए ही आत्महंता का भी उपयोग होता है, जो अपना है आत्मीय, अग्नि से उत्पन्न अग्नि या इसके संबद्ध आग्नेय, अपने ऊपर निर्भर रहने वाला आत्मनिर्भर, जीवन भर आजीवन, तत्काल कविता रचने वाला आशु कवि, जिसकी बाहें घुटने तक हो अजानुबाहु, आलोचना करने वाला आलोचक, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आया हो आगत पति का। तो ये जो है आपका अनेकार्थी शब्द के लिए एक शब्द था। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में बताएं और
जो भी फीडबैक हो, किसी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की समाप्त करते हैं, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। धन्यवाद।